हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल द कॉमर्स कोच। और आज के इस सेशन के अंदर अपन लोग आ चुके हैं लेक्चर नंबर 2 के ऊपर। अब हम लोग आज जो लेक्चर करने वाले हैं वो होगा हमारा लेक्चर नंबर 2। ठीक है, सभी को पता है लेक्चर नंबर 2 है आज। लेक्चर नंबर 2। सर हमें तो नहीं पता, तो मैं जिन बच्चों को नहीं पता उनको ये क्लियर कर दूं कि ये हमारा CMA फाउंडेशन के लिए बैच है, जिसके अंदर हम लोग अकाउंट्स पढ़ रहे हैं। और अकाउंट्स के भी अंदर आज लेक्चर 2 है। ठीक है सर। लेक्चर नंबर 1 कब हुआ था? लेक्चर नंबर 1 यस्टरडे मतलब कल हुआ था, जिसमें हमने कंसाइनमेंट को स्टार्ट किया था और कुछ चीजों को डिस्कस किया था कि इस कोर्स में हम लोग कैसे कंप्लीट करने वाले हैं। और कुछ बेसिक डिस्कस किए थे, बेसिक्स ऑफ कंसाइनमेंट। ठीक है, तो ये सब चीजें डिस्कस हो गई है। अब कुछ बच्चों को ये भी डाउट है कि सर CMA फाउंडेशन के लिए मैथ्स का बैच कब से स्टार्ट होगा। मैथ्स का बैच की टाइमिंग मैं आपको कंफर्म करा दूंगा इसी चैनल के ऊपर ही। तो आपको मैं CMA फाउंडेशन के लिए दो सब्जेक्ट्स मैंने अभी आपको बोले हैं पहले से कि मैं दो सब्जेक्ट आपको कवर कराऊंगा, जिसमें है एक अकाउंटिंग और दूसरा है मैथमेटिक्स। तो मैं ये दो सब्जेक्ट आपको कवर कराने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आप सभी को? अगर यहाँ पे सब कुछ क्लियर हो गया है तो हम लोग आगे बढ़े फिर। एक मिनट में अपना कैमरा एडजस्ट कर लूँ, कैमरे में कुछ प्रॉब्लम की वजह से शायद जो आपकी रिकॉर्डिंग है वो थोड़ा प्रॉब्लम दे रही है। एक सेकंड बस मैं एडजस्टमेंट कर लूँ, देन वी विल स्टार्ट। ठीक है सर, एडजस्टमेंट डन हो गई है कैमरे की। देखो जब डिजिटली अपन लोग पढ़ते हैं ना तो थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करना पड़ता है। तो मैंने अभी आपको क्लियर किया कि CMA फाउंडेशन का जो मैथ्स का बैच है वो टू बी नोटिफाइड है अभी। ठीक है, मैं आपको नोटिफाई कर दूंगा। और नोटिफिकेशन कहाँ मिलेगा? नोटिफिकेशन मिलेगा अपने इसी YT चैनल के ऊपर, और नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी मिल जाएगा। CMA फाइल्स करके एक टेलीग्राम चैनल है, यू कैन सर्च इट, और लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा। तो आप वहां से भी इस चीज़ों को देख सकते हैं। अब हमने लास्ट क्लास के अंदर बेसिक्स डिस्कस किए थे, और आज हम लोग लिटरली जो है अपनी अकाउंटिंग फॉर कंसाइनमेंट स्टार्ट करेंगे। दिस इज द लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 2। और कुछ बच्चों को ये भी डाउट है कि सर नोट्स कहाँ से मिलेंगे हमें। तो मैं नोट्स के लिए आपको पहले ही बता चुका हूँ कि नोट्स एज सच कुछ नहीं है इन क्लास के लिए रिक्वायर्ड, बट हम लोग फॉलो कर रहे हैं स्टडी मटेरियल को, स्टडी मैट को। ठीक है, लेकिन अगर आपको रिविजनरी नोट चाहिए, रिविजनरी मतलब जिसके अंदर कंटेंट एकदम अप टू द मार्क है फॉर CMA फाउंडेशन, तो वो आप बाय कर सकते हो, जिसकी कॉस्ट 25 रुपी थी पहले। अभी 20 रुपी हम लोगों ने डिसाइड की थी। तो आप 20 रुपीज में उसको बाय कर सकते हो। अगेन, आपको अगर जरूरत लगती है तो ही आप बाय कीजिए, वरना मैं सारी चीजें आपके स्टडी मटेरियल से कवर करा रहा हूँ। स्टडी मटेरियल कौन सा? अगस्त 2022 का एडिशन है, उस एडिशन से करा रहा हूँ। तो आप स्टडी मटेरियल खोल लीजिए और मेरे साथ साथ चलिए। सर अभी तक हमें स्टडी मटेरियल रिसीव नहीं हुआ। अगर रिसीव नहीं हुआ तो CM की इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे जाके आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, और PDF में आप उसको मेरे साथ रेफर कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास ये सारे ऑप्शन है। इट इज नॉट मैंडेटरी टू बाय द नोट्स, बट अगर आपको लगता है कि आपको रिविजनरी नोट्स चाहिए और आपको अपना टाइम सेव करना है, तो आपको वो बाय भी आप कर सकते हैं हमारे पास से ही। रिविजनरी नोट्स जो हैं उससे मैं रिवीजन भी कराऊंगा इस चैप्टर की अभी एक बार, तो आप उस समय इसको बाय कर सकते हैं। अभी ऐसा रिविजनरी नोट्स की कोई ज़रूरत नहीं है अपन लोगों को। तो अब आ जाएंगे इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल के ऊपर, जो आपको इंस्टीट्यूट से ही मिलेगा। पेज नंबर 164 जैसा कि आपको दिख रहा है, पेज नंबर 164 के ऊपर आ जाएंगे। और 164 के ऊपर आने के बाद सबसे पहले यहाँ पे आप देखेंगे कि लिखा हुआ है द जर्नल एंट्रीज अंडर वेरियस सिचुएशंस आर डिस्कस्ड बिलो। ठीक है, इसमें हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। आप इन चीजों को छोड़ते हुए, इन एंट्रीज को छोड़ते हुए, गुड्स एट इनवॉइस प्राइस को भी छोड़ दो, क्योंकि मैं आपको हर एक चीज ना डिटेल में समझाऊंगा इलस्ट्रेशन के माध्यम से। तो इलस्ट्रेशन नंबर 1 के माध्यम से हम लोग कुछ चीजों को समझने की ट्राई करते हैं। आइए। Ram and Company of Kolkata consigned 50 cases of goods at 200 each to Nathan of Bombay. Consigner pays 200 for insurance, 300 for freight. नाथन सेंड एन अकाउंट सेल्स। अब हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि अकाउंट सेल्स क्या होती है। टेल मी स्टूडेंट्स फास्ट, अकाउंट सेल्स क्या होती है? मैंने आपको बताया था अकाउंट सेल्स जो होती है वो कंजाइनर नी को भेजता है, राइट।
यही मैंने आपको सिखाया था। आंसर इज नो। जो भी बच्चे टीचर के साथ हाँ में हाँ मिलाते हैं, ये समझते हो कि टीचर सही ही बोल रहा होगा, उसी मैथ को क्लियर आपका इन क्लासों में मैं कर दूंगा। अकाउंट सेल्स कंजाइनी भेजता है कंजाइनर को, और ये क्या दिखाती है, ये सेल्स दिखाती है कि सेल्स कितनी हुई है। और जो नर नी को भेजता है उसको परफॉर्मा इनवॉइस बोलते हैं। तो ये चीजें हमने लास्ट क्लास में डिस्कस की हुई हैं ऑलरेडी, इसलिए मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। आप चाहें तो वीडियो पॉज करके इसको अपनी बुक में मार्क कर सकते हैं, ठीक है, फॉर रिवीजन पर्पस। तो इसने अकाउंट सेल्स इसको भेजी है जिसमें दिखा रहा है 24,000 रुपए का माल बेचा गया है। नातन ने भी कुछ पैसे दिए हैं, 20 रुपए, और कैरेज के 50 रुपए, 130 रुपए वेयर हाउस के, ठीक है। और इसके बाद 4% इसने कमीशन ली है, और जनरल एंट्री हमें पास करनी है दोनों ही पार्टी की किताबों में। अब एक बात समझो, लेक्चर नंबर 2 में जनरल एंट्री शुरू करने जा रहे हैं साहब। अब देखें, जनरल एंट्री करने से पहले आपको ये चीज समझनी है कि दो बुक्स हमारे पास होंगी, एक कंजाइनर और एक कंजाइनी, जिसको हम नर एंड नी ही बोलते हैं इन सिंप्लीफाइड वे, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं, आपके एग्जाम के लिए ना आपको कंसाइनमेंट की इतनी एंट्री रटने की जरूरत नहीं है, और हमारे पास अभी थोड़ा टाइम भी है। तो आप मेरे साथ साथ चीजों को जो है वो डिटेल में और कॉन्सेप्चुअली समझेंगे। जैसा हमने प्रोसेस में पढ़ा था, सबसे पहले क्या होता है, माल भेजा जाता है, और उसके भेजने के ऊपर कुछ खर्चे लगते हैं, राइट। कुछ खर्चे लगते हैं, जैसे इस क्वेश्चन के अंदर हुआ है। इस क्वेश्चन में क्या लिखा है कि राम एंड कंपनी ने कुछ माल कंसाइन किए हैं जो कि 50 केसेस हैं, 200 रुपए का एक है। तो फर्स्ट एंट्री क्या होगी, गुड्स भेजने की। फर्स्ट एंट्री क्या होने वाली है आपकी, गुड्स भेजने की एंट्री, राइट। ठीक है सर, तो मैंने आपको बताया फर्स्ट एंट्री क्या होगी अपने पास, पहली एंट्री अपने पास जो होगी वो होगी। तो मैं ना यहाँ पे ऐसा करता हूँ, आपको ये एंट्री ना लिखवा देता हूँ। सर लिखने की क्या जरूरत है जब किताब में गिवन होगी एंट्री, भाई लिखने से ना बहुत सब चीजें होती है, मेरे साथ साथ लिखोगे तो बेटर रहेगा। तो इसलिए मैं अब इसको कंजाइनर ना लिख के मैं खाली नर लिख रहा हूँ और नी लिख रहा हूँ, ठीक है, नर एंड नी। तो इसमें क्या करना है आपने, यहाँ पे मैंने लिख दिया नर, चलो, और यहाँ पे मैंने लिख दिया ट्रांजैक्शन। तो जो भी ट्रांजैक्शन होगी अपन उसकी जर्नल एंट्री लिखेंगे, ओके। ये नर की बुक्स में है, ये नी की बुक्स में है, आप सभी को पता है कि दो बुक्स तो बनेंगी ही बनेंगी। तो यहाँ आ गई अपनी ट्रांजैक्शन, और यहाँ आ गया अपना एंट्रीज का कॉलम, ठीक है। अब अपन लोग आ जाते हैं इधर। अब अच्छे से, ठीक है, इसको फॉर्मेटिंग कर लेना। ट्रांजैक्शन सबसे पहले क्या होगी, गुड्स सेंड। तो गुड्स सेंड जो हुए हैं सबसे पहले आपको उसकी एंट्री करनी है, ठीक है। तो गुड्स सेंड जो होंगे, तो आप डेबिट क्या करोगे, कंसाइनमेंट अकाउंट, डेबिट, ठीक है, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट करोगे टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। ये एंट्री बनेगी आपकी नर की किताबों में। नर की किताबों में ये एंट्री बनेगी। सर नर की किताबों में ये एंट्री क्यों बनी वो समझो। नर जो है सारा जितना भी होगा वो खाता वाता सब किस अकाउंट में बनाएगा, कंसाइनमेंट अकाउंट में। सर ऐसा क्यों, वो मैं आपको यहाँ समझाता हूँ, समझिए। आप कितने टाइप के अकाउंट कंसाइनमेंट में बनते हैं वो भी मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, तो ध्यान देना थोड़ा सा, मेरी बातों पे ध्यान देना। मैं जनरल एंट्री के साथ साथ आपको लेजर अकाउंट भी समझा रहा हूँ, क्योंकि जनरल से लेजर पोस्टिंग आप सभी को आती है। एक बार जनरल एंट्री आपने पकड़ ली ना, तो लेजर पोस्टिंग में कुछ भी समय नहीं लगेगा। अब क्या है, देखो जैसे मान लो ये पप्पू है। अब पप्पू ने, जो मैंने आपको लास्ट में एग्जांपल दिया था कैडबरी का, ये चॉकलेट है इसकी, ठीक है, ये चॉकलेट का ही अपने स्टोर पे बेचता है। तो अभी तक इसने रिलायंस फ्रेश में ही ये डील करी थी, लास्ट सेशन में हमने ये डिस्कस किया था। अब एक बात मुझे बताओ कि ये चॉकलेट की डील और स्टोर्स के साथ नहीं कर सकता, जैसे के लिए अब हमारे पास बहुत सारे और भी स्टोर आ गए हैं, जैसे ऑनलाइन स्टोर भी आ गए हैं अब, ब्लिंकिट, ठीक है, और इंस्टामार्ट, राइट, बिग बाजार, ठीक है, और छोटे छोटे अदर, मान लो अदर स्मॉल शॉप्स, बाकी सब इसमें कवर हो गए। जैसे आप देखते हो दुकानों पर भी तो मिलती है डेयरी मिल्क आपको। तो ये सब चीजें किस पे कर रहा है, कंसाइनमेंट पे तो कर रहा है। अब ये इसका कंसाइनमेंट नंबर 1 है, ये कंसाइनमेंट 1 है, C1 C2 C3 C4 एंड C5।
अब एक मुझे बात बताओ, ये सब कुछ ये कैलकुलेट कैसे करेगा भाई? प्रॉफिट कितना हुआ, कितना लॉस हुआ, ये सभी कैसे काउंट करेगा? तो ये क्या करेगा, हर एक कंसाइनमेंट के लिए एक अलग अकाउंट बनाएगा, जिसको बोलेगा कंसाइनमेंट अकाउंट। रियल लाइफ में क्या होता है, कंसाइनमेंट अकाउंट ना नाम के साथ बनाया जाता है। जैसे कंसाइनमेंट अकाउंट ब्रैकेट में लिखेंगे रिलायंस फ्रेश, फिर कंसाइनमेंट अकाउंट, फिर लिखेंगे ब्लिंकिट, फिर ऐसी कंसाइनमेंट अकाउंट उसमें लिखेंगे इंस्टामार्ट। तो आप समझे, तो कंसाइनमेंट अकाउंट एक ऐसा डब्बा है जिसके अंदर ये सारे खर्चे सारे सब कुछ डालेगा। क्यों? क्योंकि ये एक प्रॉफिट एंड लॉस है। ये प्रॉफिट एंड लॉस है किस चीज का, कि आपको कंसाइनमेंट के बिजनेस में कितना प्रॉफिट या कितना लॉस हुआ है, ये उसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। तो आप कंसाइनमेंट अकाउंट का नेचर समझे। कंसाइनमेंट अकाउंट कुछ भी नहीं है, इसमें आप क्या दिखाने वाले हो, इसमें आप रेवेन्यू एंड एक्सपेंस दिखाने वाले हो जो आपको पर्टिकुलर कंसाइनमेंट के ऊपर हुआ है। अब आपके सामने जो क्वेश्चन होते हैं ना, उसके अंदर एक ही कंसाइनी होता है, एक ही कंसाइनर होता है। ठीक है, वैसे मैंने आपको एग्जांपल दे दिया कि रियल लाइफ में कैसा रहता है। तो हर एक का हमें पर्टिकुलरली प्रॉफिट या लॉस निकालना होता है, तो ऐसे निकालेंगे। तो मोस्ट ऑफ द एंट्री जो होंगी आपकी किससे होंगी, कंसाइनमेंट की। तो आपने जब गुड्स भेजे यहाँ से सेंड किए, तो वो कंसाइनमेंट से ही होके जाएंगे। दूसरा अकाउंट है गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। जब कंसाइनमेंट पे गुड्स सेंड होंगे, तो एक नया अकाउंट खोला जाएगा, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। आप सभी को पता है, जैसे अपने पास स्टॉक अकाउंट होता है। क्या होता है, स्टॉक अकाउंट होता है ना अपने पास स्टॉक अकाउंट। ये उसी का ही छोटा बेबी भाई है। सर कैसे? कंसाइनमेंट में स्टॉक अकाउंट नहीं खोल सकते हैं। क्यों नहीं खोल सकते हैं? क्योंकि कंसाइनमेंट में अगर स्टॉक अकाउंट खोलेंगे तो वो डबलिंग हो जाएगी, क्योंकि ट्रेडिंग में भी आपने स्टॉक अकाउंट खोल रखा है। तो इसलिए यहाँ पे हम गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, क्लोजिंग स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, इस तरह का अकाउंट यूज करते हैं ताकि अपना स्टॉक दिखा सके। ठीक है, तो यहाँ पे आपके ये चीजें हो गई। तो आपने यहाँ से गुड्स भेजे, ठीक है। अब नी है जो आपने यहाँ से भेजे, तो नी रिसीव करेगा गुड्स। तो क्या रिसीव अभी ही कर लेगा? आंसर इज नो। तो जब आपने गुड्स भेजे हैं, अभी यू जस्ट हैव सेंड इट, मतलब आपने बस उसे भेजा है, तो नी को अभी तो माल रिसीव नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे नो एंट्री। नी इस चीज की अपनी किताब में कोई भी एंट्री नहीं करेगा। बी, अब बी एंट्री क्या होगी आपकी, कुछ भी एक्सपेंस हुए, एक्सपेंस ऑन कंसाइनमेंट। भाई कंसाइनमेंट के ऊपर बहुत सारे खर्चे होते हैं। ठीक है, अभी इस क्वेश्चन के अंदर जिसमें हम लोग देख रहे हैं, देखो नर ने जब माल भेजा, तो उसने 200 रुपए का माल था, 50 केस भेजे, और उसने खर्चे दिए हैं 200 रुपए इंश्योरेंस के, फ्रिट के 300 रुपए। तो ये जो खर्चे हैं इनकी एंट्री भी तो करनी है। तो एक्सपेंस ऑन कंसाइनमेंट, एग्जाम्पल इंश्योरेंस, फ्रिट, एक्सेट्रा। तो इसका आप क्या करोगे मुझे बताओ। आपको मैंने बताया कि सबसे पहले तो आप कंसाइनमेंट अकाउंट डालोगे भाई, क्योंकि कंसाइनमेंट अकाउंट एक ऐसा डब्बा है जिसके अंदर आपको प्रॉफिट या लॉस निकालना है। तो आपको एक बात याद रखनी है, सारा खर्चा सारा रेवेन्यू इसमें जाएगा, जब भी तो कंपेयर करके प्रॉफिट या लॉस निकालोगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस कंसाइनमेंट अकाउंट से निकलेगा, इसलिए कंसाइनमेंट अकाउंट में तो एंट्री होगी होगी। राइट सर, तो आप यहाँ पे लिखोगे कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट। अच्छा एक्सपेंस है, तो आप यहाँ पे टू में क्या लिखोगे मुझे बताओ भाई। टू आपने जैसे भी कैश में पे किया है, या आपने यहाँ पे पार्टी से पे किया है, मतलब उधार में पे किया है, जैसा भी पे किया है वो लिखोगे। अच्छा इस खर्चे की एंट्री नी को तो करने की जरूरत नहीं है भाई, आपने खर्चा दिया, आपका माल, नी से क्या मतलब उसका अभी। ठीक है, अब आगे आप सी के ऊपर, एक्सपेंस ऑन कंसाइनमेंट हो गए। इसके बाद अगली एंट्री क्या होगी, अगर ये ऑप्शनल एंट्री है, एडवांस बाय नी। अगर कंसाइनर ने नी से कुछ एडवांस लिया है, जैसे बिल ऑफ एक्सचेंज हो गया या कुछ भी हो गया, तो उस केस में क्या एंट्री होगी। आपको मैंने समझाया था कि जब माल यहाँ से जाता है, जब माल यहाँ से जाएगा नर के पास से नी के पास, तो नी कभी कभी नी से नी कभी कभी कुछ नर को एडवांस दे देता है। एडवांस दे देता है, बिल ऑफ एक्सचेंज दे सकता है, या कैश पेमेंट दे सकता है। तो इनकी एंट्री क्या करेंगे, अगर ये हुई तो, अगर हुई तो ये याद रखना। तो दिस इज योर ऑप्शनल एंट्री, दिस इज ऑप्शनल ओनली व्हेन, जब ये होगी जब ही इसकी एंट्री करेंगे, जबरदस्ती इसकी एंट्री हमेशा नहीं होगी। ये बात याद रखना। तो ये एंट्री जो है वो ऑप्शनल है। ठीक है, ये एंट्री क्या है, ऑप्शनल है। अब एडवांस कितने तरीके का हो सकता है मैंने आपको बताया। फर्स्ट हो सकता है चेक, सेकंड हो सकता है बिल ऑफ एक्सचेंज। राइट सर,
तो अगर उसने एडवांस दिया है तो सबसे पहले तो वो क्या लिखेगा, कंजाइनर अकाउंट, ये बात याद रखना। भाई कंजाइनी के लिए कंजाइनर कौन है, एक डेटर ही तो है, डेटर मतलब उसको उसको पैसे देने हैं, एक डेटर ही तो है। सर आपने उल्टा बोल दिया, डेटर नहीं होता। देखो मैं आपके बीच बीच में बेसिक भी चेक करता रहूंगा कि आपको बेसिक कितने ही रिमेंबर हैं अपने 11th क्लास के। बेसिक हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि सर डेटर वो इंसान होता है जिससे हमको पैसा रिसीव करना है, ये हमारे लिए असेट होती है। आप इसको वो नहीं बोल सकते जहां पे आप जो बोलना चाहते हैं। क्रेडिटर वो होता है जिस इंसान को हमें पैसा पे करना है, और ये हमारे लिए लायबिलिटी होती है। ये तो आपको याद ही होगा, फिर भी मैंने एक बार रिकॉल करा था जिन बच्चों को थोड़ा थोड़ा डाउट है। ठीक है, तो अब मुझे बताओ कंजाइनर हमारे लिए डेटर है या क्रेडिटर है। तो कंजाइनर जो है हमारे लिए, कंजाइनर जो है वो नी के लिए एक क्रेडिटर है। उसको एक पैसा देना है ना, उसको उसको पैसा उसको पे करना है, तो वो उसके लिए क्रेडिटर है, लाइबिलिटी है। तो ये कंजाइनर अकाउंट लिखेगा अपना। और टू क्या लिखेगा, भाई इसने एडवांस दिया है पैसा, तो जैसा भी इसने एडवांस दिया रहेगा, बैंक से या बिल्स पेबल से, टू बैंक और टू बीपी। अब इसको पैसा मिलेगा, अब इसको पैसा मिलेगा तो या तो बैंक से मिलेगा, बैंक अकाउंट डेबिट, और बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू। अब ये टू में क्या लिखेगा, ये बात इंपॉर्टेंट है। सही लिखेगा कंजाइनी। अब इसका लॉजिक समझो। कंजाइनर के लिए, कंजाइनर के लिए, एक मिनट रुको। हाँ कंजाइनर के लिए मैं पर्पल से करता हूँ, चलो। कंजाइनर के लिए, यार ये तो क्लियर नहीं दिखेगा आपको, हम किसी और कलर से करते हैं इसे, अपने पास बहुत सारे कलर हैं, ग्रीन से करते हैं, ग्रीन दिखेगा आपको। कंजाइनर के लिए, जो कंजाइनी है इसके लिए, तो ये एक कौन है, डेटर है। क्यों भाई, ये नी इसको पैसे देगा। और यही नी के लिए जो कंजाइनर है वो एक क्रेडिटर है जिसको इसको पैसे देने हैं। तो जब आप नर की किताबों में एंट्री कर रहे हैं, नर की किताबों में एंट्री कर रहे हैं, तो आपने कंजाइनी को क्रेडिट किया, क्यों किया, क्योंकि डेटर है। और आपको बेसिक रूल ऑफ अकाउंटिंग याद होगा, बेसिक रूल ऑफ अकाउंटिंग याद होगा कि जब भी हमारी असेट्स असेट्स कम होती हैं तो हम उनको क्रेडिट करते हैं, जब भी हमारी लायबिलिटी कम होती है तो उसको हम लोग डेबिट करते हैं। तो भाई कंजाइनी के लिए तो एक लायबिलिटी कम हुई है जिसकी वजह से यहाँ पे ये चीज क्या हुई है, डेबिट हुई है। और कंजाइनर के लिए तो एक असेट कम हुई है तो इसलिए वो क्रेडिट करेगा। समझ में आई यहाँ पे लॉजिक इस एंट्री का। ठीक है, चलो ये आपको समझाते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम पहले एंट्री डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद ही क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व करेंगे। ठीक है सर। अच्छा सर, ये सब मैं जो रेज कर रहा हूँ या जो मैं लिख रहा हूँ जो भी, ये सब ना आपको मैं समरी नोट्स जो होंगे हमारे, जो मैंने आपको परचेज करने के लिए बोला था उसके अंदर ऑलरेडी इंक्लूडेड है। तो आपको ना लिखने की जरूरत नहीं है अगर आप परचेज करने की सोच रहे हैं। अगर आप परचेज नहीं करेंगे तो नोट्स बना लो मेरे साथ साथ। ठीक है। अब डी एंट्री अपने पास क्या आ गई, कि अगर अगर इसको ये बिल ऑफ एक्सचेंज मिल गया और इसने इसको डिस्काउंट करा लिया, डिस्काउंट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। अब डिस्काउंट कौन कराएगा, कंसाइनर कराएगा, तो कंसाइनी की किताबों में नो एंट्री। भाई डिस्काउंट कराओ चाहे तुम कुछ भी कराओ, आग लगे तुम्हारे जीवन के अंदर, हमें कोई मतलब नहीं है। तो इसके अंदर इसको क्या होगा, इसको पैसा मिल जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट देगा कुछ वो खर्चा होगा, डेबिट टू। अपना क्या आएगा यहाँ पे, बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं लिखेंगे यहाँ पे, लिखेंगे बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। असेट कम हो गई अगेन। तो ये जो डिस्काउंट है और ये जो पैसे, ये कौन देगा, ये दोनों पैसे इसको बैंक से मिलेंगे। डिस्काउंट जो होता है बिल, वो बैंक से होता है। जिन बच्चों को ये चीज याद नहीं है मैं उनको बता दूं कि एक बार आपके पास बिल ऑफ एक्सचेंज आ गया, तो बिल ऑफ एक्सचेंज का मतलब होता है उसमें लिखा रहता है कि भाई ये पैसे मैं आपको एक पर्टिकुलर डेट के बाद दूंगा। जैसे 3 मंथ का पीरियड मान लो, तो 3 महीने बाद मिलेगा, लेकिन आपको पैसे आज ही चाहिए। तो आप क्या करो, ये 3 महीने बाद वाला बिल ऑफ एक्सचेंज जाके किसको दे आओ, बैंक को दे आओ। और बैंक आपको आज ही पैसे दे देगा, लेकिन उसका कुछ क्या काटेगा, डिस्काउंट काटेगा। ये कैसे होता है हम लोग इसी मॉड्यूल में सीखेंगे लास्ट में। अभी आप इतना समझ लो कि क्वेश्चन में ये सब गिवन होगा तो इसकी एंट्री ऐसे करना है। ठीक है। ई
ई एंट्री क्या होगी अपने पास, अगर कुछ गुड्स रिटर्न कर दिए कंसाइनी तो गुड्स रिटर्न बाय कंसाइनी, अगर कंसाइनी ने कुछ गुड्स रिटर्न कर दिए तो क्या होगा। सर सिंपल सी बात है, अगर आपने रिटर्न कर दिए तो जो सेंड किया था उसकी उल्टी एंट्री नहीं हो जानी चाहिए गुड सेंड की। सर बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, तो आप यहाँ पे लिख लो रिवर्सल ऑफ फर्स्ट, ये फर्स्ट एंट्री का उल्टी एंट्री है एकदम। ठीक है सर, इतना समझ में आ रहा है ना, एंट्री तो लिख दो सर जब तो आएगा, हाँ लो। गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। ठीक है सर, फर्स्ट एंट्री का उल्टा कर देना है, ये देख लो, फर्स्ट एंट्री का एकदम उल्टा कर देंगे हम लोग। अच्छा, तो सर जैसे फर्स्ट एंट्री में इसकी किताबों में कोई एंट्री नहीं हुई थी, तो क्या सर अभी भी कोई एंट्री नहीं करेंगे हम लोग, ये मुझे बताओ। सर बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, नो एंट्री, जब ऊपर नहीं करी कोई एंट्री तो अब क्यों कर रहे हो। ठीक है, ये हो गया ई, ये हो गई अपनी एफ। ठीक है, एफ विजिबल है ना आपको, हाँ सब बच्चे तो हाँ ही बोल रहे हैं। एफ, ठीक है, एफ एंट्री क्या होगी अब अगर गुड्स कंसाइनी ने कुछ बेच दिए तो उसकी एंट्री, तो गुड्स सोल्ड बाय कंसाइनी। अब कंसाइनी गुड्स को दो तरीके से बेच सकता है, एक तो कैश पे और एक तो क्रेडिट पे। सर वो तीसरी तरीके से भी तो बेच सकता है, बैंक से चाटा पड़ेगा एक, कैश में ही बैंक आता है। इतने नालायक बच्चे मत बनो, अच्छे बच्चे हो तुम अच्छे बच्चे हो, इतने नालायक बच्चे नहीं हो। तुमको पता है कि मैं कैश बोल रहा हूँ तो उसमें बैंक इंक्लूडेड है। तो अगर गुड्स बेच दिए हैं कंसाइनी ने, तो उस केस के अंदर सेल हो गई अपनी, और सेल में ओनरशिप ट्रांसफर होती है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कंसाइनी अकाउंट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। ठीक है, यही एंट्री करोगे आप। क्या आपको समझ में आ रहा है कंसाइनी टू कंसाइनमेंट क्यों कर रहे हैं। आंसर इज यस सर। इसके बाद यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट टू कंसाइनर अकाउंट। तो आपने एक अभी तक तो मोटी मोटी बात पकड़ ली होगी कि जो कंसाइनी की किताबों में एंट्री हो रही है ना मेनली, वो कंसाइनर के नाम से हो रही है, उसमें कंसाइनमेंट अकाउंट का नाम ही नहीं आ रहा। देखो जैसे ये वाली एंट्री थी, ये भी कंसाइनर, राइट, फिर ये वाली एंट्री करी आपने, ये भी कंसाइनर, और कंसाइनर जो भी एंट्री कर रहा है उसमें कंसाइनमेंट जरूर लिख रहा है, कंसाइनमेंट, यहाँ पे भी कंसाइनमेंट। ठीक है, और ऊपर आ जाओ, हर एंट्री में कंसाइनमेंट आ रहा है इसकी, तो भाई यहाँ पे भी कंसाइनमेंट, यहाँ पे भी कंसाइनमेंट। तो आपको एक बात समझ में आएगी, कंसाइनमेंट अकाउंट कौन मेंटेन कर रहा है, कंसाइनमेंट अकाउंट मेंटेन कर रहा है कंसाइनर। कंसाइनी अकाउंट क्या मेंटेन कर रहा है, कंसाइनर अकाउंट। ठीक है, अपनी किताबों में एक एज अ क्रेडिटर जिसको हमें पैसे देने हैं वो मेंटेन करता है, लाइबिलिटी साइड दिखाता है, किसके अकाउंट को, कंसाइनर के अकाउंट को। ठीक है, तो आपको एक बात समझ में आई, मैं इसको कहाँ लिख के बताऊं आपको, मैं ना आपको इसको अपने मॉडल पे ही लिख के बता देता हूँ। ठीक है, आपको जो बात समझ में आई वो क्या आई, कि कंसाइनर जो है वो तो दो अकाउंट बना रहा है, एक कंसाइनमेंट अकाउंट और एक कंसाइनी अकाउंट, और जो नी है वो एक अकाउंट बना रहा है कंसाइनर अकाउंट। ठीक है, अभी तक तो यही बात समझ में आई क्योंकि ज्यादातर एंट्री उसी से हो रही है। अब देखो सर, इसको तो पैसा मिलेगा, ही विल रिसीव द मनी, तो इसको पहले पैसा मिला, पहले पैसा मिला, फिर उसके बाद इसने क्या किया, इस पैसे को इसने ट्रांसफर कर दिया, इस पैसे को इसने क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। लेकिन अभी एक एंट्री और है, अगर इसने उधार पे बेच दिया तो यहाँ पे लिखेंगे कंसाइनमेंट, कंसाइनमेंट डेटर अकाउंट टू कंसाइनर। समझ में आई ये वाली एंट्री भी। तो अगर आप उधार पे बेचते हो तो कंसाइनमेंट डेटर अकाउंट खोलेगा कंसाइनी, एक नया अकाउंट, और क्रेडिट फिर भी कंसाइनर को ही करेगा। अच्छा, इसके केस में ये क्या करेगा, अगर इसने उधार पे बेचा है, अगर इसने उधार पे बेचा है
तो भी सेम एंट्री, तो यहाँ पे भी क्या रहेगी, सेम। भाई कंसाइनर को सेल से मतलब है, चाहे कैश पे बेचो चाहे उधार पे बेचो। अब आ गई जी एंट्री। सर कितनी जनरल एंट्री है इसमें, भाई बहुत सारी जनरल एंट्री है, जब भी तो आप अकाउंट बनाना सीखोगे। अब कुछ खर्चे भी होंगे, एक्सपेंस बाय कंसाइनी। अगर कुछ कंसाइनी ने खर्चे करे तो वो क्या करेगा, भाई अगर कंसाइनी कुछ खर्चे करेगा तो हम लोग उसको कहाँ डेबिट कर देंगे, कंसाइनमेंट में कर देंगे डेबिट, और टू में लिख देंगे कंसाइनी अकाउंट। सिंपल, सिंपल सी बहुत चीज है। अच्छा इसकी किताबों में जब एंट्री करनी होगी तो कहाँ करेंगे, एक सेकंड रुको, मैं थोड़ा सा ना इसको नीचे कर लूँ, एक सेकंड मुझे दो। ये मैंने थोड़ा ऊपर लिख दिया, इसको हम थोड़ा नीचे कर लेते हैं, ठीक है सर। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी। अच्छा पेपर में तुक्का भी मारना ना तो यही मारना, जहाँ पे अगर वो एंट्री पूछेगा कंसाइनर के लिए, तो कंसाइनर के लिए जो ज्यादातर एंट्री होती है वो यही एंट्री होती है। अभी थोड़ा वीडियो में प्रॉब्लम आ गया था, आप टेंशन मत लिया करो, ऐसा कुछ भी हो तो मुझे बता दिया करो, मैं उसको फिक्स कर दूंगा। बहुत बार ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है डिजिटल में, कोई बात नहीं है। अब आपको ये एंट्री समझ में आई, ये एंट्री आपको तुक्का भी मारना होगा तो ये मोस्ट कॉमन एंट्री है, आप कॉमन एंट्री समझ के तुक्का भी मार सकते हो पेपर में, क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव है। अच्छा एक्सपेंस अगर ये देगा, ये तो पेमेंट करेगा, तो ये किससे लेगा फिर, कंसाइनर से लेगा, डेबिट टू कैश या बैंक। जहां जहां मैं कैश लिख रहा हूँ वहां बैंक मान के चलो कि है। अब एच एंट्री, अपनी एच एंट्री कौन सी है, ये बी नहीं है, एच है, ठीक है जी। अब अपनी एच कौन सी है एंट्री, अब अगर उसने पैसा कलेक्ट किया, कलेक्शन ऑफ मनी फ्रॉम कंसाइनमेंट डेटर्स। अब डेटर ने पैसा दिया, डेटर कोई पैसा देगा तो इसको तो कोई मतलब नहीं है, नो एंट्री। क्यों, क्योंकि हम लोग पहले ही एंट्री कर चुके हैं, ये रहा ये वाली एंट्री। अगर गुड्स सोल्ड की है कंसाइनी ने तो यहाँ पे वो पहले एंट्री कर चुके हैं, जब उसको पैसा मिलेगा तो हम लोग नर वाले कुछ एंट्री नहीं करेंगे, नी वाले एंट्री करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट डेटर्स ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट करेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, रिवर्सल, रिवर्सल ऑफ कौन सी एंट्री है ये, अपनी वाली एंट्री थी ना, एफ की सेकंड, रिवर्सल ऑफ F2, F2 का रिवर्सल है, ठीक है। अब एंट्री नंबर आई, मैं चाहता तो ये सब बुक से भी पढ़ा सकता था, लेकिन ये एंट्री जैसे मैंने याद कर रखी है आपको भी करनी है, ऑन टिप्स होनी चाहिए। एक बार जनरल एंट्री याद हो गई ना, पूरा चैप्टर खत्म है भाई, कुछ भी नहीं है इस चैप्टर के अंदर, फिर कुछ भी नहीं बचेगा आपके लिए पढ़ने के लिए, यकीन मानो। बस ये एंट्री आपको याद हो जाए एक बार बस, और इसके अंदर कुछ भी आपको करने का ऐसा एज सच नहीं है, ठीक है। आज थोड़ा ना वीडियो में प्रॉब्लम हो रहा है, थोड़ा आज बियर कर लो, अगली क्लास से मैं इसको ठीक करा दूंगा। अब अगर कोई बैड डेट हो जाते हैं, भाई किसी ने पैसा नहीं दिया उधार पे बेचने पे, तो अगर हमने उसको डायल क्रेडिट कमीशन दी है, और जब हमने उसको डायल क्रेडिट कमीशन नहीं दी, दोनों सिनेरियो देख लो, जब डायल क्रेडिट कमीशन दी है और जब नहीं दी। तो अगर नहीं दी, पहली बात जब दी है या नहीं दी है दोनों देखते हैं। अगर आपने डायल क्रेडिट कमीशन नहीं दी तो लॉस आपका, और अगर दी है तो लॉस उसका। तो अगर आपने जब नहीं दी है, जब व्हेन यू हैव नॉट अलाउड, तो आप एंट्री करोगे क्योंकि आपको लॉस बियर करना है, और जब आपने उसको डायल क्रेडिट कमीशन दी है व्हेन अलाउड, तो आप कोई एंट्री नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे एंट्री, बिकॉज लॉस इज ऑफ नी, ठीक है, नी का लॉस है तो आपको एंट्री नहीं करोगे। लेकिन जब आपने कमीशन दी ही नहीं है तो फिर आपको लॉस बियर करना पड़ेगा, लॉस बियर करोगे तो क्या लिखोगे, आप कंसाइनी का बैलेंस घटा दोगे, भाई इतने पैसे आप कंसाइनी से नहीं मांगोगे। अच्छा इस केस के अंदर ये नो एंट्री करेगा क्योंकि इसको लॉस नहीं झेलना, अगर आपने कमीशन ही नहीं दी तो एंट्री क्यों करेगा। और अगर आपने इसको कमीशन दी है,
अगर आपने इसको कमीशन दी है तो फिर ये क्या एंट्री करेगा सर, ये एंट्री करेगा फिर अपना, जब इसको आपने कोई कमीशन नहीं दी और जब दी है, जब अलाउ करी है, तो इसके क्या हो जाएंगे, बैड डेट्स अकाउंट टू, इसके तो बैड डेट हो जाएंगे ना, बैड डेट अकाउंट टू कंसाइनमेंट डेटर अकाउंट। अब कुछ किताबों में यहाँ पे, जैसे आपकी किताबें नो एंट्री वैसे है, काफी किताबों नो एंट्री बताई हुई है, बट इस किताब के अंदर, आपकी किताब के अंदर अलग भी एक सिनेरियो दिया हुआ है जहाँ पे कंसाइनर अकाउंट डेबिट किया हुआ है। ठीक है, कंसाइनर अकाउंट क्या किया हुआ है, डेबिट किया हुआ है टू कंसाइनमेंट डेटर्स। अब देखो दो चीजें हैं, आपकी किताब ने कैसे चला है, आपकी किताब ने जैसे चला है वैसे ही हम लोग भी चलेंगे। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है कि जैसे किताब में चीजें हुई हैं वैसी हम लोगों को भी करनी है। ठीक है, तो अब इसमें किताब में कैसे चले हुए हैं, किताब में ऐसे चलेंगे सर, अगर आपने कमीशन नहीं दी और आपको लॉस हो जाता है, आपने कमीशन नहीं दी और आपको लॉस हो जाता है, तो उस सिनेरियो में, तो उस सिनेरियो के अंदर हम लोग आपसे वो लॉस वसूल करेंगे, हम लोग वो आपसे लॉस क्या करेंगे, वसूल करेंगे। इसलिए कंसाइनर को क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। आई, अब आ गई जे एंट्री। जे एंट्री में क्या करेंगे, कमीशन टू कंजाई नहीं, अगर आपको कमीशन देनी है उसको, तो आप कमीशन की एंट्री क्या करोगे, ये तो एंट्री सेम ही रहेगी, कंसाइनमेंट टू कंसाइनी। और यहाँ पे क्या एंट्री आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू कंसाइनर। ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट टू कंसाइनर आ जाएगी। ये समझ में आया आपको, यहाँ पे क्या क्लियर हुआ या नहीं हुआ। अपने कहाँ तक हो गई, GHIJ, और अपनी अब आ गई के एंट्री में क्या है, सेल प्रोसीड बाय कंसाइनी। जब कंसाइनी सेल प्रोसीड भेजेगा, सेल के पैसे भेजेगा, तो क्या उस केस में क्या होगा, सेल के पैसे जब ये भेजेगा, सेल के पैसे आपके पास आएंगे, कैश टू कंसाइनी। ठीक है, कैश टू कंसाइनी आएगा, अगर बैंक में भेजेगा तो बैंक आएगा सर, और अगर इसने बिल रिसीवेबल भेजा तो बिल रिसीवेबल आएगा, लेकिन एंट्री यही बनेगी आपकी। समझ में आया आपको। अब इधर भी एंट्री ऐसी बनेगी, कंसाइनर टू कैश बैंक या BR। तो ये तो हो गई KL एंट्री। अब JKL MNOPQRSTUVWSYZ जो भी है। ठीक है, इसके बाद जो ज्यादातर एंट्री अब बची है वो सिर्फ कंसाइनर करेगा, कंसाइनी नहीं करेगा। अब इसकी बुक के अंदर आपको कोई भी एंट्री नहीं करनी है, इसका काम यही खत्म। सेल प्रोसीड इसने भेज दी एक बार, तो ये लास्ट स्टेप फॉर नी, कंसाइनी के लिए लास्ट स्टेप होता है। किसके लिए लास्ट स्टेप होता है बताओ, कंसाइनी के लिए लास्ट स्टेप होता है। भाई आज मेरे कैमरे के अंदर ना कुछ बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, बट कोई बात नहीं, अगली क्लास में फिक्स करवा पाऊंगा। आज तो आपको ऐसे ही मैनेज करना पड़ेगा जैसे जिस तरह से मैं कर रहा हूँ। ठीक है, अभी तक मैंने आपको इतनी एंट्री बताई है जो दोनों की किताबों में होती है कहीं ना कहीं, लेकिन अब जो एल से एंट्री है, जो अब एंट्री एल से होंगी, अब जो एंट्री होंगी ओनली इन बुक्स ऑफ कंसाइनर होंगी, क्योंकि अब जो एंट्री है वो सारी की सारी कंसाइनमेंट अकाउंट की एंट्री बची है। जैसे कि अब पहली एंट्री जो है वो क्लोजिंग स्टॉक की है, क्लोजिंग स्टॉक। अब क्लोजिंग स्टॉक की क्या एंट्री होती है, बच्चा लोग सभी को पता है कि क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री क्या होती है। तो इसको लिखेंगे कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट टू। अब देखो टू में क्या लिखोगे आप, टू कंसाइनमेंट अकाउंट। तो अब कंसाइनी का नाम भी आना बंद हो जाएगा। ठीक है, एक तो ये हो गया। अब अगली एंट्री क्या है, अगर आपका नॉर्मल लॉस हो गया तो
नॉर्मल लॉस हो गया तो क्या करोगे? सर नॉर्मल लॉस की कोई एंट्री नहीं होती है, क्योंकि उसकी कॉस्ट बियर करनी ही पड़ती है। अगर आपको कोई अब नॉर्मल लॉस हो गया तो सर, अच्छा ये होते क्या क्या है मैं आपको बताऊंगा समय के साथ साथ, ठीक है? अभी आप एंट्री नोट कर लो, मेरे साथ साथ लिखते रहना, ठीक है? जिन बच्चों को नहीं लिखना वो समरी नोट्स खरीद लेना भाई मेरे से, ठीक है? और जिन बच्चों को लिखना है साथ साथ वो साथ साथ लिख सकते हैं। बट हम ज़्यादा टाइम इसमें वेस्ट नहीं करते हुए आगे बढ़ते चले जाएंगे। डी। अब नॉर्मल लॉस के बाद अपने पास एंट्री कौन सी है? प्रॉफिट की। प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट। प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट। अब क्या करोगे? कंसाइनमेंट अकाउंट को क्या करोगे? डेबिट करोगे। नॉर्मल प्रॉफिट की एंट्री जो होती है। अच्छा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखोगे आप, बिल्कुल। सर एक बार आपका प्रॉफिट हो गया तो आप ये तो ट्रांसफर तो प्रॉफिट एंड लॉस में ही करोगे। सर क्यों? एक बार समझाता हूँ, देखो। जैसे मैंने आपको बताया कि ये C1, C2, C3, 4, 5 ये सारे कंसाइनमेंट अकाउंट आपने बना लिए, C1 से लेके C5 तक। अब इन सबका जो टोटल है प्रॉफिट, वो कहाँ ट्रांसफर होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ताकि आपको पूरे बिजनेस का भी तो पता चल सके। अब भाई मान लो, मैं आपको कहाँ समझाऊं, मैं आपकी किताब पे समझा देता हूँ, चलो। जैसे मान लो आपको C1 से 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ, 200 रुपए का प्रॉफिट हुआ आपको C2 से, C3 से हुआ 100 रुपए का लॉस। तो आप इन तीनों को कहाँ डालोगे? प्रॉफिट एंड लॉस में डालोगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस में डालोगे तो 300 रुपए वहां ऐड होंगे, 100 रुपए वहां पे लेस होंगे, तो 200 रुपए का नेट प्रॉफिट आपका साल का आएगा। तो आपको ये काम भी करना है। ये काम कौन करेगा? कंसाइनर करेगा? नहीं तो करेगा नहीं। भाई कंसाइनर ही करेगा ना ये काम तो। कंसाइनी का तो इससे लेना देना कुछ है नहीं, ठीक है? प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट की भी एंट्री हमने डाल दी। अच्छा अब लॉस हो जाए सर तो? लॉस में उल्टी एंट्री कर दो। आपको तो पता ही है, इतने तो अब बड़े बच्चे हो ही। लॉस में क्या करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, लॉस डेबिट होते हैं, आप सभी को पता है। टू कंसाइनमेंट। सर ये लिखने में इतना टाइम वेस्ट क्यों किया? ये लेक्चर लंबा हो गया, खत्म ही होने वाला है लिखते लिखते ही। भाई अगर लिखने की आदत नहीं डालोगे ना तो कुछ भी दिमाग में बैठेगा ही नहीं, आपकी इतनी गंदी आदत बढ़ जाएगी, आप देखोगे हाँ भाई ऐसे ऐसे बस खत्म कर दोगे। तो ये लिखना बहुत जरूरी है, चाहे किताब में हो या ना हो, आपको एक कॉपी बनानी है। कम से कम नहीं तो 350 पेज की कॉपी होनी चाहिए आपके पास एक। मैं आपको बता दूं, मेरी क्लास के अंदर आने के लिए 350 पेजेस की एक एफए की कॉपी बनाओ, अच्छे पेजेस की बनाना, कोशिश करना क्लासमेट की बनाओ। और नोट्स प्यारे प्यारे बनाना, उसके अंदर समरी नोट्स खरीद के भी उनको भी कॉपी में एक बार लिखो। मैं तो ये बोलूंगा आपको, समरी नोट अगर आप परचेज भी कर चुके हो तो उसको भी एक बार कॉपी में अपने हाथ से लिखो, ठीक है? जब आपको मेहनत महसूस होगी, आपके सेंसरी ऑर्गन समझेंगे कि हाँ भाई मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। अगर आप किसी चीज को ऐसे ऐसे देख देख के ऊपर ऊपर करते जाओगे ना, तो वो चीज आपको उतना फायदा नहीं देने की है, ये समझ लो आप। इसलिए मैं भी लिख रहा हूँ ताकि मेरे को भी याद रहे। आप भी लिखो ताकि आपको भी याद आए। मेरे को इतना टाइम हो गया पढ़ाते पढ़ाते, फिर भी मैं हर बार इसको लिख के ही पढ़ाता हूँ अपने रेगुलर बैच में। अगर अभी ये रिवीजन बैच होता ना, तो इसको तो मैं ऐसे 2 मिनट में सारी एंट्री रिवाइज करा देता। बट आपको समझानी है अभी, इसलिए मैं रिवाइज नहीं करा रहा हूँ, ठीक है? इसके बाद आपका लास्ट हो गया क्लोजिंग स्टॉक। साल के अंत में जो बचता है ये वो वाला है, ठीक है? ओवरऑल, ओवरऑल कितना बचा है आपका वो, इसको डालोगे गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है? ये आपका मेन स्टॉक में जाके कहीं ना कहीं जुड़ जाएगा। कंसाइनी को इसके लिए कोई एंट्री करनी नहीं है। अब अपन के पास सारी एंट्री हो गई, हमने बहुत सारी एंट्री देख ली है, ठीक है? नी की भी और नर की भी, ठीक है? यहाँ लाइन खींचना रह गई सर, लाइन भी खींच देते हैं, ठीक है सर? ये तो सारी कंसाइन नर की एंट्री है, इसमें नी का कुछ भी लेना देना नहीं है। अब क्वेश्चन पे आ जाओ सर, इलेस्ट्रेशन नंबर 1 करा दो अब। बहुत देर हो गई, गुस्सा आ रही है अब। समझ लेते हैं भाई, समझ लेते हैं यार, गुस्सा करने को जरूरत नहीं है। देखो, अभी सब मिटोते हुए आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले आपको जो केसेस हैं उनको ईच वाले रेट से मल्टीप्लाई कर लेना है, तो 50 × 200, तो आपके सामने जो है वो वैल्यू आ जाएगी कि आपने गुड्स कितने भेजे हैं।
50 मल्टीप्लाई बाय 200, कैलकुलेटर जिंदाबाद, 10,000 रुपये जो है इसका आंसर आ जाएगा। तो 10,000 रुपये आप पहली एंट्री जो करेंगे वो 10,000 से करेंगे। और पहली एंट्री आपकी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट है। ये मैंने यहाँ पे भी आपको लिखवा दी है। आप यहाँ से भी इसको पढ़ सकते हैं, किताब में भी वही सेम चीज होगी, हम कुछ अलग नहीं पढ़ाएंगे आपको। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, इसमें खाली आपको किसकी किताबों में एंट्री करनी है? देखो बुक्स ऑफ राम एंड कंपनी है, तो इसमें आपको दोनों की करनी है, बोथ द पार्टी। तो राम एंड कंपनी की किताब में पहली एंट्री तो होगी सेंट की, लेकिन यही एंट्री आपको नाथन की एंट्री में मतलब बुक्स में नहीं दिखाई देंगी, वो ये एंट्री यहाँ पे नहीं होगी। ठीक है, तो गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट 500 मल्टीप्लाई में 200, तो 10,000 रुपये हो गया। ठीक है, इसके बाद कंसाइनर ने पे किया 200 रुपये इंश्योरेंस का, 300 रुपये फ्रिट का। तो आपको मैंने लिखवाया था, क्या एंट्री लिखवाया था? ये एक्सपेंस ऑन कंसाइनमेंट, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश या पार्टी। तो आपने यहाँ पे कैश में पे किया है, कंसाइनमेंट टू कैश करेंगे, 500 रुपये टोटल दिखा देंगे, 200 प्लस 300। ठीक है, इसके बाद नाथन ने अकाउंट सेल भेजी है 24,000 रुपये की। तो सेल प्रोसीड जब उसने भेजी है, तो यहाँ पे आएगा कंजाइनी अकाउंट, और यहाँ पे नी का क्या नाम है? नाथन। तो नाथन 24,000 से डेबिट होगा, कंसाइनमेंट 24,000 से क्रेडिट हो जाएगा। इसके बाद नाथन ने 20 रुपए कैरिज के, 50 रुपए वेयर हाउसिंग एक्सपेंस के दिए हैं, और 150 रुपए वेयर हाउसिंग एक्सपेंस के लिए, कैरिज के 50 रुपए और डक ड्यूज 20 रुपए है। तो इसका टोटल खर्चा जो भी रहेगा 200 रुपए है, उसको भी हम लोग यहाँ पे दिखाएंगे कंसाइनमेंट टू कंसाइनी। तो ये सब आपका ना समझ का खेल है यार, समझ आप समझ समझ के करोगे तो भी हो जाएगा। देखो ये कौन है? ये अपना नर है। अब ये बात समझ लो बस, कि नर के लिए नी कौन है बताओ? नी से उसको पैसा रिसीव करना है ना, तो नी उसका कौन है? डेटर है या क्रेडिटर है? अब मुझे फटाफट से ये चीज समझा दो बस, मेरे को और कुछ जानना ही नहीं है आपसे। भाई नी इसको पैसा देगा, तो ये इसके लिए क्या हो गया? डेटर हो गया। डेटर हमारे लिए क्या होती है? असेट होती है। तो जब जब वो हमें पैसा देगा, तो हम तब तक उसका अकाउंट क्या करेंगे? कम करेंगे, जैसे यहाँ पे किया। ठीक है, कम कर देंगे। अब कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू नाथन अकाउंट, कमीशन की एंट्री हमने यहाँ पे कर दी। ठीक है, कंसाइनमेंट अकाउंट हो गया अपना, नाथन हो गया। नाथन को हमने यहाँ पे क्या कर दिया? कम कर दिया। अब उसको पेमेंट हमें नहीं करना है। ठीक है, इसके बाद अच्छा ये भी समझ लो पहले यार, क्लियर कर लो ये चीजें तुम पहले। मैंने ना आपको ओवरऑल तरीके से बहुत समझा दिया, फिर आप ना कंफ्यूजन में आ जाते हो। देखो, कंसाइनर कमीशन देता है कंसाइनी को, तो कमीशन के केस के अंदर तो ये हमारे लिए क्या है? एक क्रेडिटर हुआ। भाई हमें कमीशन तो इसको पे करनी है, तो ये हमारे लिए क्या हुआ? कमीशन, एक लायबिलिटी हुआ। लेकिन आपको ये भी पता है कि कंसाइनर को पैसा लेना है किससे? कंसाइनी से। क्या चीज का पैसा? सेल का पैसा लेना है ना। तो हम लोग क्या कर रहा हूँ मैं क्या बता रहा हूँ आपको? डेटर क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि अगर आपको 10,000 रुपये लेने हैं और कमीशन उसी के ऊपर तो दोगे ना, जैसे 500 रुपये, तो कमीशन कभी सेल से ज्यादा तो नहीं हो जाएगी। तो आपके 9500 बच्चे जो आपको उससे लेने हैं, तो एट द एंड ही इज अ डेटर फॉर यू। तो इसलिए मैं डेटर बोल रहा हूँ, ग्रेटर नहीं बोल के। ठीक है, लेकिन जो इंडिविजुअल एंट्री होंगी, जैसे यहाँ पे कमीशन की एंट्री है ये, अब ये कमीशन की एंट्री है पेबल की, तो पेबल के अंदर हम लोगों ने लायबिलिटी अपनी इंक्रीज की है, इसलिए क्रेडिट हुआ है इंडिविजुअली। तो ये लायबिलिटी है यहाँ पे, ये हमारे लिए यहाँ पे डेटर नहीं रहेगा। इसके बाद हमने प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफर कर दिया, ये आखिरी एंट्री देखा है। ठीक है, अब ये पैसा हमको यहाँ से कैश मिल गया नाथन से पूरा का पूरा। अब ये जो यहाँ पे क्रेडिट हुआ है ना, अब बहुत बच्चों को ये भी कंफ्यूजन रहता है कि सर जब हमने इसको ड्यू किया, जब हमने कमीशन ड्यू किया तो भी क्रेडिट, और जब हमने रिसीव किया तो भी क्रेडिट। नहीं भाई, मैंने आपको बताया कि यहाँ पे डेटर था, और डेटर क्रेडिट करके कम होता है, तो ये असेट को यहाँ पे कम किया है। इसके बाद ये लास्ट एंट्री मैंने आपको सिखाया कि गुड्स ट्रांसफर हो जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक जो भी बचेगा आपका ट्रेडिंग अकाउंट में। अब गुड्स बचा कितना ये देखना पड़ेगा आपको पहले तो। देखो, आपने माल भेजा 50 केस। ठीक है, 50 केस भेजा। अब उसने 24,000 की प्रोसीड दिखाई है, मतलब उसने सारा का सारा माल बेच दिया। ठीक है, सारा का सारा माल बेच दिया उसने, तो सर क्लोजिंग स्टॉक कहाँ से आया? अब मैं बताता हूँ ना आपको। देखो, ये क्या चीजें हैं आपको अच्छी तरह से समझना है, क्या चीजें है क्या चीजें नहीं है। आपका माल कितने का था? सर 50 मल्टीप्लाई बाय 200। सर हमारा माल था 10,000 रुपए का।
10,000 का माल बेचा आपने, 500 लगाया, 24,000 का उसने बेच दिया। ठीक है सर, 24,000 का उसने बेच दिया। और ये प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा है अपन को, और क्लोजिंग स्टॉक जो है 10,000 रुपये। इसमें क्लोजिंग स्टॉक की कोई इन्फॉर्मेशन दी हुई नहीं है, लेकिन सॉल्यूशन में 10,000 का क्लोजिंग स्टॉक भी दिखाया हुआ है। अब ये समझो आप, यहाँ पे जो इन्होंने 10,000 रुपये क्लोजिंग स्टॉक दिखाया है, उसके लिए कोई एक्सप्लेनेशन भी नहीं है। तो ये जो 10,000 रुपये है, ये अगेन स्टिल क्वेश्चन मार्क है। क्यों क्वेश्चन मार्क है, मैं आपको ये भी समझाता हूँ कि इलस्ट्रेशन नंबर 1 में इन्होंने क्या कमी छोड़ी है। देखो, अगर आपने 50 केस भेजे हैं, अगर ये क्वेश्चन ये बता देता कि उसने 50 में से कितने केस बेच दिए, तो मैं कुछ समझता भी। लेकिन इन्होंने यहाँ पे ये एंट्री दिखाने के चक्कर में 10,000 रुपये दिखा दिया, ये रॉन्ग है। ये 10,000 नहीं आना चाहिए। भाई 10,000 की कॉस्ट का तो आपने माल ही भेजा था, 24,000 का उसने बेच दिया। ठीक है, ये ऐसे भी निकाल सकते हैं हम लोग। चलो मैं देख लेता हूँ ये तुक्के से निकाला हुआ है इन्होंने मेरे ख्याल से। आपको प्रॉफिट कितना हुआ है कंसाइनमेंट के ऊपर, प्रॉफिट दिया हुआ है कंसाइनमेंट का? नहीं दिया नहीं है इन्होंने, लेकिन हम लोग खुद ही निकालेंगे। प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, देखो, 12,340 रुपये का प्रॉफिट कैसे आया है समझते हो? देखो, 24,000 तो आपने सेल करी, 10,000 रुपये उसमें से कॉस्ट थी, तो आपका बचा 14,000 रुपये प्रॉफिट। ये जीपी है। जीपी के अंदर से एक्सपेंस घटाओ। एक्सपेंस में क्या क्या आ जाएगा, सारे एक्सपेंस और कमीशन। तो 200 रुपये का एक एक्सपेंस था, 200 का एक था, तो 400 ये हो गया। कमीशन आपने इसको कितना दिया, इसका कमीशन कितना है, 960 रुपये। तो आपका 1,360 रुपये जो है वो माइनस होगा। 14,000 में से 1,360 माइनस करो, और 300 रुपये जो इसने लगाया वो माइनस करो। तो देखो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, ठीक है, कितने कितने खर्चा लगा है। तो खर्चा पहले समझ लो, खर्चा क्या क्या लगा है आपको। 200 रुपये ये लगा एक, 200 ये, 300 ये, तो 500 रुपये का खर्चा ये हुआ। ठीक है, इसका कितना लगा, 20, 50 और 130, तो मतलब 200 रुपये का खर्चा ये हुआ। 960 रुपये का कमीशन हो गया। तो कितना रुपये हो गए टोटल, 500, 200 और 960, 1,660 रुपये हो गया खर्चा टोटल। ठीक है, तो 1,660 रुपये का खर्चा हो गया। मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको कैसे निकलेगा ये। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ये लो आपके लिए लिख रहा हूँ। ठीक है, सॉल्यूशन 1, प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट। जनरल एंट्री समझ गए तो प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट तो आप समझ ही जाओगे। देखो, सेल वैल्यू कितना था, सेल वैल्यू बताओ, 50 नहीं 24,000 था, राइट, 24,000 माइनस कॉस्ट, कॉस्ट था 10,000 रुपये सिर्फ, 50 मल्टीप्लाई बाय 200, यहाँ पे आया 24,000 रुपये आपका जीपी। इसमें से माइनस करोगे एक्सपेंस, एक्सपेंस जाए 1,660 रुपये के, 12,340 रुपये का आपका जो है वो आ गया नेट प्रॉफिट। 16,360 का क्या ब्रेकअप है, 700, 500, 960। 960 क्या चीज के हैं, कमीशन के, और ये एक्सपेंस बाय कंजाइनर है। 500 नहीं है मेरे ख्याल से, 200 है वहां पे। एक मिनट को मैं कंफर्म कर लूँ, मैंने लिखा तो था यहाँ पे। हाँ, 500 और 200 रुपये, 500 और 200 है। एक मिनट को, मैंने 700 इकट्ठा ही लिख दिया। 500 रुपये नर ने खर्च किया, 200 रुपये नी ने किया, और 960 रुपये का कमीशन है। मैंने सब चीजें यहाँ पे लिख दी। तो ऐसा आपका प्रॉफिट आ गया। वैसे ये बताने की अलग से कोई जरूरत नहीं है, आप खुद भी इतने समझदार हो ऐसे तो, लेकिन कोई बात नहीं। तो आपने प्रॉफिट 12,340 ऐसे लिखा। अब इसके बाद आपका स्टॉक कितना बचा, ये 10,000 रुपये का स्टिल एक क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, ये स्टिल एक क्वेश्चन मार्क है। अब नाथन ने हमें 22,840 रुपये दिए है, ये कैसे निकालेंगे मैं बताता हूँ आपको। कैश रिसीव्ड फ्रॉम नाथन। भाई ये सेल प्रोसीड कितनी थी आपकी, सेल प्रोसीड थी 24,000। उसमें से सबसे पहले वो अपनी कमीशन घटाएगा 4%, जो कि 960 रुपये आई। फिर घटाएगा अपने एक्सपेंस बाय कंजाइनी। भाई कंजाइनी ने जो खर्चे लगाए वो तो घटाएगा 200 रुपये के, तो ये दो चीजें घटाएगा खाली। 24,000 माइनस 960 माइनस 200, 22,840 रुपये। ठीक है, ये इतने पैसे इसको भेज देगा।
ये लो 22,840। समझ में आया? क्लियर हुआ हर एक कैलकुलेशन? ठीक है, 960 रुपये मैंने बता दिया, 4% निकलेगा। 200 रुपये गिवन था। अब ये क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकलता है सर? क्लोजिंग स्टॉक बिना क्वांटिटी के नहीं निकल सकता, पहली चीज। बिना क्वांटिटी के हम लोग क्लोजिंग स्टॉक नहीं निकाल सकते। जैसे मैं ऐसे बोलता टोटल क्वांटिटी आपकी 50 थी और सोल्ड हो गई 30, तो ये तो क्लोजिंग स्टॉक बचेगा 20। अब इस क्वेश्चन में यही नहीं बताया कि कितना उसने बेचा। हम तो ये इज्यूम करेंगे ना उसने सारा बेच दिया होगा। इस क्वेश्चन में ये नहीं बताया हुआ, कुछ नहीं बताया हुआ इसमें। तो हम क्लोजिंग स्टॉक इसमें नहीं निकाल सकते। 10,000 रुपये ऐसे ही दे रखा है। ठीक है, इसका कुछ भी आपको नहीं करना। अब इसकी सबसे पहले एंट्री है एक्सपेंस की। एक्सपेंस की तो ये कौन है? नर है, नर को डेबिट करेगा। तो कंसाइनी जो एंट्री करता है, नी जो एंट्री करता है ज्यादातर वो नर के ऊपर करता है। और जो नर एंट्री ज्यादातर करता है वो कंसाइनमेंट अकाउंट में करता है। ठीक है, अब इसके पास पैसा जो है वो आएगा क्योंकि इसने ये क्या किया है? सेल किया है। सेल करने के बाद इससे कमीशन रिसीव करेगा। ठीक है, रिसीव की नहीं है, ये बेसिकली ड्यू की एंट्री है। ये ड्यू की एंट्री है और ये भी ड्यू की एंट्री है। रिसीव की एंट्री इस क्वेश्चन में नहीं की हुई है। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा आपको इलस्ट्रेशन नंबर 1। मैंने आपको एंट्री समझाई, इलस्ट्रेशन नंबर 1 समझाई आज। ठीक है, आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो। 1 घंटे में हमने इलस्ट्रेशन नंबर 1 करी है, मैं मानता हूँ। बट ये हम लोग धीरे धीरे करके ना रेगुलर क्लासेस में सीखेंगे मेरे भाई। रेगुलर क्लासेस में आपको टाइम लगता है। रिवीजन होता ना तो मैं यहीं से सारी एंट्री आपको चिपका देता। एक बार ये भी देख लो, ये ओपनिंग स्टॉक की एंट्री बिल्कुल बेकार है। ये लोड बिल्कुल बेकार है, क्योंकि ये सब हम लोग बाद में करेंगे इनवॉइस प्राइस वाला टॉपिक जब आएगा। अब देखो यहाँ पे ये एंट्री दे रखी है। ओपनिंग स्टॉक की एंट्री करनी ही नहीं है, सेंडिंग गुड्स की रिटर्न की भी करनी है, लेकिन इसमें एंट्री कितनी है देखते हैं। 3 तो यहाँ है, 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 एंट्री टोटल है। और मैंने इसी केस की आपको कितनी एंट्री लिखवाई है देखो, आप खुद ही देख सकते हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। सॉरी, मैंने काउंटिंग की गलत कर दी। अपने पास है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 एंट्री तो मैंने आपको ऐसी लिखाई है। फिर वो एंट्री लिखवाई जो खाली कंसाइनर की होंगी, 1 2 3 4 5 6। तो मैंने आपको टोटल लिखवाई है 17 एंट्री, इसमें 11 एंट्री गिवन है खाली नॉर्मल केस की। और ये तो इनवॉइस प्राइस की एंट्री है, देखो। इनवॉइस प्राइस की एंट्री तो मैंने अभी आपको लिखवाई नहीं है, वो टॉपिक बाद में होगा, टॉपिक नंबर 2 है। पहले 1 तो करो। तो किताबों में ना कभी कभी चीजें कम होती है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ नोट्स परचेज कर लो। नोट्स के अंदर हर एक चीज आपको प्रिसाइजली मिलेगी। और ये मैंने लिखवाई है ना गंदी राइटिंग में, वो आपको थोड़ा सुधरी हुई राइटिंग में भी मिल जाएगी। बाकी आप खुद भी बना सकते हो यार, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 1 मैंने आपको करा दी, बहुत डिटेल में कराने की कोशिश करी है। स्टिल अगर आपको लगता है कि मेरे से कोई गलती हुई है या कोई चीज़ कॉन्सेप्ट मिसिंग था, तो आप जरूर नीचे कमेंट करो। मैं ज़रूर उस बारे में बातचीत आपसे करना चाहूँगा। अब इलस्ट्रेशन नंबर 2 है। देखो जैसे इसके अंदर लिखा है अकाउंट सेल ऑफ 200 बेल। तो मुझे पता रहेगा कि इन्होंने माल जितना भेजा था उसमें से 200 बेल बिका है खाली। ठीक है, अब इस क्वेश्चन के अंदर ना क्लोजिंग स्टॉक के वैल्यू हम लोग नहीं निकाल सकते, क्योंकि दिया हुआ नहीं है कि अकाउंट कितना, मतलब कितना बेचा है इन्होंने। कुछ नहीं लिखा हुआ। ऐसे तो अगर देखा जाए तो पॉसिबल नहीं है निकालना। ठीक है, अगर स्टिल यू फाइंड आउट समथिंग इन दिस क्वेश्चन मुझे भी बताना। ठीक है, बट मुझे नहीं लगता इलस्ट्रेशन नंबर 1 की लास्ट एंट्री का कोई भी रेलिवेंस यहाँ पे है। चलो अब इलस्ट्रेशन नंबर 2 हम लोग अगली क्लास में करेंगे। और इसी तरह ही लर्निंग करते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। ठीक है, अब अगली क्लास जो होगी उसकी टाइमिंग सुन लो, 6 PM टुमारो। एक बार अकाउंट का पेस बन जाए ना, थोड़ा क्लास का हो जाए, तो मैं मैथ्स का क्लास भी स्टार्ट कर दूंगा आपका। मैथ्स की ज़्यादा टेंशन मत लो, जल्दी ही कंप्लीट करा दूंगा, उसका सिलेबस इतना टाइम नहीं लूंगा। मुश्किल से उसमें आपकी लगेंगी 50 से लेके 60 क्लास, मुश्किल से, क्योंकि मैं ज़्यादा वकैती नहीं करूंगा उसमें। ऑन टू द पॉइंट आपको चीज़ें कराऊंगा मैथ्स में, क्योंकि आपको सभी को पता है मैथ्स आगे जाके इतनी इंपॉर्टेंट नहीं रहती है। एक टॉपिक है बस आपका, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट जो है, वो भी इतना इंपॉर्टेंट आगे जाके तो नहीं है, बट फिर भी आपको अच्छे से पढ़ना हो उसे मैथ्स में। और कुछ भी आपके काम का नहीं है। एक वो है आपका, उसमें एक मैथमेटिक्स कैलकुलस का एप्लीकेशन है, वो थोड़ा सा काम आएगा, वो भी फाइनल में आएगा। बट उसका कोई बाकी चैप्टर्स में एप्लीकेशन नहीं है। तो एक तो कैलकुलस छोटा सा पार्ट जो है, और CISI, बस यही दोनों आपको मैथ्स में अच्छे से पढ़ने हैं, कि मैं अच्छे से पढ़ाऊंगा। बाकी चीजें ना फालतू है, मैं आपको ऐसे चुटकियों से ट्रिक से समझाऊंगा जैसा आपने आज तक कभी पढ़ा नहीं होगा। क्योंकि मैथ्स डिटेल में पढ़ के ना कोई फायदा नहीं है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने हिंदी ली होती है कॉमर्स के साथ 11th 12th में,
तो उनको भी मैं ट्रिक से कराऊंगा वो चीजें, ठीक है। आप देखोगे जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं ना, सब ट्रिक पे ही चल रहे हैं यार। ये सब चीजें ना डिटेल में पढ़ के हमारा कोई फायदा नहीं है, आगे किसी काम का नहीं है। स्टैट्स हमारे काम का है, वो हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, उसमें कोई ट्रिकबाजी नहीं होगी, ठीक है। तो वो एक बार पेस बन जाए ना अकाउंट्स का, तो मैं स्टार्ट करूंगा। चलो आज की क्लास यहीं ओवर करते हैं। जो भी डाउट होते हैं ना आपके, कमेंट सेक्शन में कमेंट किया करो, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में और भी यूजफुल रिसोर्सेज आपके लिए वेट कर रहे हैं, उसे भी आप यूज कर सकते हो। चलो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।